हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ये ट्रांसपेरेंट बलून टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टॉप को मैं ये पुरानी सलवार है उसमें से बनाने वाली हूँ। तो मैंने सलवार में से सारी सिलाई निकाल दी है। अब हम स्लीव में नीचे इस तरह का बेल्ट लगाएंगे। तो ये मैंने 2 पीस में लिया है और इसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई हमें हमारे स्लीव के नाप की लेनी है। अब हम ऊपर लगाने के लिए इस तरह की 2 नेट चाहिए होगी। तो इसकी चौड़ाई है वो भी है 8 इंच और इसकी लंबाई है वो है 16 इंच। और इसकी कटिंग के लिए हमें इस तरह की पोलो नेक टी शर्ट जो नॉर्मल फिटिंग वाली है उसे लेनी है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये अंदर की तरफ राइट साइड रखते हुए ये मैंने फोल्ड में एक साइड ली है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने ली है 27 इंच। अब इसको स्ट्रेट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये जो नीचे की साइड है वहाँ पे हम बाद में स्लीव कट करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर जो हमारी टी शर्ट थी उसको इस तरह से प्लेस करना है और यहाँ शोल्डर से और यहाँ चेस्ट से नीचे तक इस तरह मार्किंग कर लेनी है। अब हम आर्म होल पे भी इस तरह से उंगली रखते हुए निशान लगा देंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिए। अब हम इसमें लूजिंग और मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ चेस्ट से हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे कमर तक। तो 1 इंच हमारा लूजिंग और 1 इंच हमारा मार्जिन, इस तरह से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। अब हम यहाँ ये जो आर्म होल है वहाँ हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हम आधे इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब क्योंकि ये बलून टॉप है तो इसमें हम ज़्यादा नीचे की तरफ इसका घेराव ज़्यादा आता है। तो इस तरह से हम 2 इंच पे निशान लगा के एक्स्ट्रा इस तरह ऐड कर लेंगे। अब हम फ्रंट साइड के लिए पहले नेट की कटिंग करेंगे। तो ये वाली साइड फोल्डेड है और यहाँ पे ये ओपन में 4 लेयर है। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। तो इसकी यहाँ पे लंबाई है 8 इंच। अगर आपको ट्रांसपेरेंट कम रखना हो तो आप यहाँ पे 7 इंच भी ले सकते हैं। और इसकी चौड़ाई भी है ये 8 इंच। तो अब हमें इसके ऊपर जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ शोल्डर से आर्म होल तक इस तरह से निशान लगा के इसे कट कर लेंगे। तो अगर आपको आगे की साइड ट्रांसपेरेंट कम रखना हो तो आप आगे की साइड, मैंने ये 8 इंच लिया है तो आप 7 इंच भी ले सकते हैं। अब हम जो फ्रंट साइड में जो नीचे का पोर्शन होता है तो उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें ये जो फोल्डेड साइड है वहाँ पे हम 2-2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है जो हमने निशान लगाया था वहाँ से। तो जो हमने नेट की कटिंग की थी उसको हमें इस तरह से रखना है और यहाँ दोनों तरफ हम जो नेट है उसके अंदर की तरफ इस तरह से 1-1 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारे ऊपर का पार्ट नेट का आएगा और नीचे हमारा इस तरह से फैब्रिक आएगा, इसलिए। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम बैक पार्ट को ऊपर से हटा लेंगे और यहाँ ऊपर हम जो निशान लगाया था उसे स्ट्रेट कर लेंगे और उसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली और यहाँ सेंटर पे एक कट लगा देंगे। अब इसके ऊपर हमें नेट को इस तरह से रखना है और यहाँ दोनों तरफ हम पिन लगा देंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन बना के अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और हम आगे की आर्म होल की गहराई दे देंगे इस तरह से। तो ये मैंने आगे का आर्म होल की कट कर ली। अब हम यहाँ आगे गले के लिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ एक बॉक्स जैसा इस तरह बना देंगे और एक राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने गले की कटिंग भी कर ली। अब इसे कैसे सिलाई लगानी है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो 2 पार्ट में है
तो हमें यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है। तो हमें इस तरह से पूरे राउंड में एक पैर की सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है उससे फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो हमें जो 0.25 से भी कम कपड़े को मार्जिन रखते हुए इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से पलट के यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो हमें बारीक सिलाई से इसकी किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमें नेट को भी सभी साइड से जॉइंट कर लेना है। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया। अब हम बीच में से इस तरह फोल्ड करके सेंटर पे कट लगा देंगे। अब हमें जो हमने फैब्रिक पे सेंटर पे कट किया था उसको इस तरह से प्लेस करेंगे, दोनों की राइट साइड फेस करते हुए, और यहाँ से हम प्लिट्स लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी 3-4 प्लिट्स लगाएंगे इस तरह से। तो प्लिट्स लगाते समय हमें यहाँ पीछे की तरफ ध्यान देना है। तो ये मेरा आ गया कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी प्लिट्स लगाएंगे। तो ये मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे 5.5 इंच की दूरी पे प्लिट्स थी, तो हम यहाँ दूसरी तरफ भी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ से प्लिट्स लगाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे प्लिट्स लगाएंगे। तो वहाँ पे हमने जिस साइड की प्लिट्स लगाई थी उसके ऑपोजिट साइड इस तरफ प्लिट्स लगाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे इस तरह से और यहाँ टॉप पे एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये मैंने टॉप पे एक सिलाई लगा दी। अब हम बैक साइड को लेके और यहाँ गले के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इस तरह से शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक साइड के गले की कटिंग कर ली। अब हम पीछे के गला बनाने के लिए इस तरह से उड़ेप पट्टी लेनी है। तो ये यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी उड़ेप पट्टी ली है और इसकी लंबाई आपको आपके गले के अकॉर्डिंग लेनी है। अब यहाँ पे मैं इसे राइट साइड से इस तरह से लगाना शुरू करूँगी। तो इसे हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें पूरे गले में एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब हम नाखून से इस तरह से प्रेस कर लेंगे और यहाँ अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाते समय ध्यान रहे कि जो सिलाई है वो ना कटे। अब हम इसे इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। फिर हमें राइट साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने दोनों शोल्डर्स ज्वाइंट कर लिए और इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे। तो जो शोल्डर्स का मार्जिन था उसको इस तरह पीछे की तरफ करते हुए यहाँ टॉप पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमें रेडीमेड स्टाइल फिनिशिंग मिले। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्ड में कपड़ा लिया है। तो ये यहाँ से फोल्डेड है। तो अब हमें टी शर्ट को लेना है और यहाँ टी शर्ट की जो स्लीव है उसको यहाँ पे इस तरह से 3.25 इंच की लेंथ पे इस तरह से पकड़ के हमें यहाँ पे कितना आर्म होल आ रहा है उसे इस तरह से नाप लेना है। तो ये यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। अब हम स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे पहले। तो यहाँ पे मैं 15 इंच की स्लीव बनाने वाली हूँ। तो 3 इंच मेरा बेल्ट के लिए माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे 1 इंच मार्जिन का ऐड करके यहाँ पे 13 इंच ले रही हूँ। अब हमें यहाँ पे 13 इंच पे रखते हुए इस तरह 3.25 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ हमारा आर्म होल आया था 6 इंच और 1 इंच हम लूजिंग का ऐड करेंगे। तो ये आ गया 7 इंच और 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे।
अब हम नीचे मोरी के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी मोरी हो उस पर हमें निशान लगाना है। फिर 1.5 इंच हम छोटी छोटी प्लिट्स डालेंगे उसका, और 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव की शेप दे देंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली और यहाँ सेंटर पे हमें एक कट लगा देना है और यहाँ इसे हम बीच में से ओपन कर लेंगे। तो हम फ्रंट साइड की आर्म होल की गहराई दे देंगे और इसे भी कट कर लेंगे। तो ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली। अब यहाँ पे नीचे हमारा बेल्ट आएगा इस तरह से। तो इसकी मैंने कहा था लंबाई हमें लेनी है हमारे स्लीव के हिसाब से, और चौड़ाई यहाँ पे मैंने ली है 8 इंच। तो अब हम यहाँ पे भी इस तरह से हाफ फोल्ड करके सेंटर पे कट लगा देंगे, और ये जो राइट साइड है वहाँ पे हमें इस तरह चौक से निशान लगा देंगे। उसी तरह से हम स्लीव में भी यहाँ पे पहले सेंटर पे कट करेंगे, और यहाँ अंदर की साइड जो राइट साइड है वहाँ पे हम चौक से निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम जो बेल्ट की राइट साइड है और ये स्लीव की राइट साइड है उसको इस तरह से प्लेस करते हुए हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे हमें सेंटर पे इस तरह से चेक करते हुए 3-4 छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। तो ये मैंने सेंटर तक प्लेट्स लगा दी। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से छोटी छोटी 3-4 प्लेट्स लगानी है। तो ये मैंने प्लेट्स लगा दी। अब हमें इसे यहाँ पे इस तरह से ये जो बेल्ट है उसे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पहले हम यहाँ पे आधा इंच पे इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी ताकि हमें अब इसके ऊपर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो अब हम यहाँ किनारे पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी बना देना है। तो ये मैंने दोनों स्लीव बना दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसमें स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ हम पहले फ्रंट साइड में स्लीव जॉइंट करेंगे। तो हम फ्रंट साइड का आर्म होल चेक कर लेंगे। तो ये वाला फ्रंट साइड का आर्म होल है। तो हम यहाँ से स्लीव लगाना शुरू करेंगे और यहाँ एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे सेंटर पे चेक कर लेना है, इस तरह से सेंटर मिलाएंगे तो हमारी स्लीव में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसी तरह से पूरी गोलाई में हमें एक पैर की सिलाई लगा के स्लीव अटैच कर लेनी है, और इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव भी लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों स्लीव को जॉइंट कर लिया। अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और यहाँ दोनों तरफ हमें 1-1 इंच पे मार्जिन किया था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें इस तरह से स्लीव की साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अगर आपने 1.5 इंच पे या 2 इंच पे मार्जिन लिया है तो आप उस तरह से सिलाई लगाए। तो उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ नीचे की ओर इस तरह की एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। उसकी लंबाई हमें हमारी जो भी कमर के नाप है उस हिसाब से लेनी है और इस तरह से एक साइड से पक्की कर लेनी है। अब हम इसे राइट साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये जो इसकी किनारी है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और राइट साइड पे और पट्टी की भी राइट साइड इस तरह से फेस करते हुए हम यहाँ साइड मार्जिन से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक पैर की सिलाई लगानी है पूरी गोलाई में। इस तरह से हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी पट्टी अटैच हो गई और यहाँ लास्ट में हमें इस तरह से जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ इसकी किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारी अंदर जो भी जगह बने वहाँ पे हम इलास्टिक डाल सके। तो यहाँ पे हमें इस तरह से पूरी गोलाई में किनारे पे एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ लास्ट में हमें 1 इंच जितनी गैप छोड़नी है इलास्टिक डालने के लिए। अब यहाँ पे मैं
6.25 वाला इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आधा इंच का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हमें कमर से 3 या 4 इंच कम लेना है। और यहाँ हमने जो गैप छोड़ी थी वहाँ से हम इस तरह से इलास्टिक को अंदर डालेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा इलास्टिक बाहर आ गया। अब हमें इसको इस तरह से रख के यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम इसको अंदर कर देंगे और यहाँ पे ये जो गैप थी वहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट बलून टॉप हो गया रेडी। ये है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।